बीच रूस का दोस्त बेलारूस पश्चिमी देशों पर भड़क गया। उसने दो टूक कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस के सामने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया, जिसका पश्चिम के देशों ने विरोध किया। बेलारूस को रूस का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। उसने 2022 में जब यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था, तब भी युद्ध के लिए रूस को अपने देश की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, जिसके बाद पश्चिम के देशों ने रूस के साथ ही उस पर भी कई प्रतिबंध लगा दिए थे। और अब जब पुतिन बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर रहे हैं, तब अमेरिका ने फिर से उनके इस कदम का विरोध किया, जिसका बेलारूस ने जवाब दिया और परमाणु हथियारों की तैनाती के पीछे पश्चिमी देशों को ही दोषी बता दिया। उधर कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। बीते कई दिनों से आग पर काबू करने की कोशिश जारी है, लेकिन जंगल में धधकती आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई, जिसने देखते ही देखते जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। विमान से बनाया गया एक वीडियो में कई एकड़ में फैला जंगल आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से दूर तक दिखना भी मुश्किल हो गया। वहाँ दम घोंट देने वाले काले धुएं की वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ गया। पिछले कई दिनों से कनाडा के नोवा स्कोशिया के जंगलों में आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए कई बचाव कर्मियों को तैनात किया गया, ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इससे पहले कनाडा के अल्बर्टा इलाके में भी ऐसे ही आग लगी थी। इधर राजस्थान के सीकर जिले में बैठक के दौरान कांग्रेस के दो नेता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस विधायक राजेंद्र परीख के बीच तीखी बहस होती दिखी। सीकर कलेक्ट्रेट में चल रही बैठक के दौरान दोनों नेताओं को प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत दूर करती नजर आईं, लेकिन दोनों नेता आपस में उलझते रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं के झगड़े के इस वीडियो पर बीजेपी ने तंज कस दिया। लड़ाई छिड़ी हुई है पूरे कांग्रेस के अंदर। ये शर्म की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, राजस्थान के लिए खास तौर से। असल में जल भराव के मुद्दे पर दोनों में विवाद शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। इधर कर्नाटक के मैसूरू में एक बस और कार की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। यह हादसा इतना भयानक था कि बस से टक्कर के बाद कार के परखचे उड़ गए, जबकि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। इस हादसे के बाद वहां भारी संख्या में लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कई जवान एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंच गए, जिसके बाद घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक उस कार में सवार सभी 10 लोगों की जान चली गई। उधर महाराष्ट्र के सांगली में यात्रियों से भरी बस रस्सी के सहारे 40 किलोमीटर चलती रही। इस दौरान उसमें बैठे मुसाफिरों की सांसें 3 घंटे तक अटकी रहीं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला रस्सी पकड़े दिखाई दी। वो रस्सी बस के एक्सेलरेटर में बंधी थी, जिसे महिला खींचती नजर आई। बस का ड्राइवर भी स्टीयरिंग पकड़े दिखाई दिया। जानकारी मिली कि बस को रस्सी से करीब 40 किलोमीटर तक खींचा गया, क्योंकि बस का एक्सेलरेटर खराब हो गया था, जिसे ठीक कराने के बजाय ड्राइवर ने उसमें रस्सी बांधकर उसका कंट्रोल महिला कंडक्टर के हाथ में दे दिया और 40 किलोमीटर तक बस ऐसे ही चलती रही। इस दौरान बस में कई बुजुर्ग यात्री भी बैठे थे, जिनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और करीब 3 घंटे तक यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। इस बीच दावा किया गया कि भारत को जल्द ही तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल सकता है, क्योंकि रूस इसकी तकनीक भारत के साथ साझा कर सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब भारत की डील रूस की कंपनी रोसातम से हो जाए, जिसके बाद भारत के पास तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। ये तभी होगा जब भारत और रूस की कंपनी रोसातम की डील हो जाए, जिसका रास्ता साफ होता दिखा, क्योंकि रूस ने अपने तैरने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारत समेत मित्र देशों को ऑफर किया है। रूस की सरकारी कंपनी रोसातम इससे जुड़ी तकनीक भारत समेत दूसरे मित्र देशों के साथ साझा करना चाहती है, और डील होते ही भारत का फायदा हो जाएगा, क्योंकि इससे दूर दराज के द्वीपों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा सकेगी, क्योंकि इस पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए 2 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए हैं, जिनकी क्षमता इतनी है कि 2 लाख आबादी वाले शहर के लिए बिजली पैदा हो जाएगी। रूस के तैरने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम अकादमिक लोमोनोसोव परमाणु प्लांट है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत मॉस्को के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीमार होने और मॉस्को के अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर मिलते ही बेलारूस में हड़कंप मच गया। बेलारूस में विपक्षी नेताओं ने तो लुकाशेंको को जहर दिए जाने की आशंका जता दी। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मॉस्को पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात के तुरंत बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें मॉस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी देखरेख में जुटी है। लेकिन बेलारूस में विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि रूस की तरफ से लुकाशेंको को बचाने का प्रयास महज एक प्लान है, ताकि किसी को शक न हो कि उन्हें मॉस्को में ही जहर दे दिया गया। हालांकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में गिना जाता है। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैदियों के 2 अलग अलग गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों गुटों में चाकूबाजी हो गई।
जिसमें 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 1 में कुछ कैदियों ने राहुल उर्फ पवन नाम के कैदी पर चाकू और टूटी हुई टाइल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावरों में शामिल कैदी आलोक ने घटना के बाद खुद को घायल कर लिया। जेल कर्मियों ने तुरंत दोनों को अलग किया और अस्पताल भेजा। इससे पहले 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की मौत तिहाड़ में जेल में ही हुए जानलेवा हमले के बाद हुई थी। जेल में बंद गोगी गैंग के गुर्गों पर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का आरोप लगा था। उधर झारखंड के धनबाद में रेलवे लाइन पर पोल लगाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया कि खंभा लगाने के दौरान मजदूर करंट की चपेट में आ गए और देखते ही देखते वहां 6 मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और रेलवे ट्रैक पर भारी भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर वहां एक खंभा लगा रहे थे। हादसे के बाद वहां मौजूद दूसरे मजदूरों ने नाराजगी जताते हुए रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। ये हेलमेट चाहिए, जैकेट चाहिए, किसी प्रकार का सुरक्षा का चीज आप लोगों ने नहीं मिला है। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। साइड से जिसकी डेथ हो गई उसकी लापरवाही समझ में आ रही है, क्योंकि पूरा मालूम चलेगा क्या सिस्टम इंप्रूवमेंट करना, क्या गड़बड़ हुई। इस हादसे के बाद ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा और कई ट्रेनों को रोक दिया गया। इस बीच चीन को झटका देते हुए भारत पड़ोसी देश नेपाल में दूसरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा से पहले प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई, जिसके तहत नेपाल सरकार ने भारत सरकार को वहां नई जल विद्युत परियोजना पर काम करने की अनुमति दे दी। जिसका मतलब यह हुआ कि भारत की सरकारी कंपनी नेपाल में जल्द ही एक और जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू कर देगी। भारत सरकार की सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड कंपनी वहां मौजूदा समय में 900 मेगावाट की अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित कर रही है, जो पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर बनाई जा रही है और 2024 में पूरी हो जाएगी। जिसके बाद अब 669 मेगावाट के लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए दोनों देशों के बीच करार हुआ। दावा किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट नेपाल के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन भारत नेपाल की बढ़ती नजदीकी से चीन तिलमिला गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन लगातार नेपाल में पैठ बनाने की कोशिश में जुटा था। इधर भारत और बांग्लादेश सीमा पर लगी बाढ़ को हाथियों से खतरा बढ़ गया। असम और मेघालय बॉर्डर पर जंगली हाथियों का बड़ा झुंड घुस आया, जिससे वहां तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। बॉर्डर पर हाथियों के उत्पात मचाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में जंगली हाथी भारत और बांग्लादेश सीमा पर लगी बाढ़ को नुकसान पहुंचाते नजर आए। बताया गया कि बांग्लादेश सीमा पर जंगलों के बाहरी हिस्सों में खेती होती है, लेकिन इन दिनों हाथियों के उत्पात से वहां फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे इन इलाकों में बड़े पैमाने पर हाथियों को खदेड़ा गया, जिसके बाद वो भारत की सीमा में घुस आए, जिसे अब वहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं दोनों देशों के अधिकारियों के लिए भी इससे निपटना मुश्किल हो गया। उधर ताइवान ने दावा कर दिया कि चीन ने एक बार फिर उसकी सीमा में लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों को भेजकर घुसपैठ की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और आरोप लगाया कि चीन की सेना के 9 लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया गया, जो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी उसकी हवाई सीमा में उड़ान भर रहे थे। और यह भी आरोप लगाया कि चीन ने समंदर के रास्ते से भी ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि ताइवान के पास चीनी नौसेना के 3 पानी के जहाज भी देखे गए। चीन की इस चालबाजी के बाद ताइवान ने अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी और उस पर नजर रखने के लिए अपने लड़ाकू विमानों, जंगी जहाजों और मिसाइलों को मोर्चे पर तैनात कर दिया। वहीं इस महीने में पहले भी ताइवान चीन पर 313 लड़ाकू विमानों और 134 जहाजों के जरिए घुसपैठ करने का आरोप लगा चुका है। इधर महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां अपनी कार में खरोंच लगने से एक लड़का भड़क गया और उसने वहां खड़ी दूसरी कार का शीशा तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लड़का उस कार पर चढ़कर उसका शीशा तोड़ता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लड़का सड़क के बीचों बीच हंगामा करता दिखा। देखते ही देखते उसका पारा इतना चढ़ गया कि उसने वहां खड़ी उस कार के बोनेट पर जोर से हाथ मारा। उसके बाद वो उस कार के बोनेट पर चढ़ा और घूंसा मारकर उसका शीशा तोड़ दिया, जिसका वीडियो उस कार में बैठे लोगों ने बना लिया। बताया गया कि ट्रैफिक जैम में फंसी उसकी कार में पीछे वाली कार के टकराने से खरोंच लग गई थी, जिससे वो बुरी तरह भड़क गया। हालांकि पुलिस ने हंगामा करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के